नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एमडी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर। एक शानदार वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। किस डिपार्टमेंट बेटा? तो ये करेंसी नोट प्रेस के माध्यम से ये वैकेंसी आई हुई है। डिफरेंट जो आपके करेंसी प्रेस है उनके अंतर्गत ये वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, अगर आपने आईटीआई कर रखा है, अगर आपने बीटेक कर रखा है, तो ये वैकेंसी आपके लिए है। तो जो सुपरवाइजर की वैकेंसी है वो आपका बीटेक और डिप्लोमा वालों के लिए है, और जो आपकी टेक्नीशियन की वैकेंसी है उसमें आईटीआई वाले एलिजिबल हैं। ठीक है ना? तो आप देख पा रहे होंगे बेटा, अगर इस वैकेंसी की हम लोग बात करें तो यहां पर आप देखेंगे सुपरवाइजर टेक्निकल कंट्रोल के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 13, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। ठीक है। डी मतलब आपका क्या है कि आपका देवास में है, एन मतलब नासिक में है, आपका 12 पोस्ट है, आईएसपीएन में 11 पोस्ट है, एसपीपीएच में 1 पोस्ट है। ठीक है ना? मिनिमम जो एज होने वाली है बेटा आपकी 18 साल, और मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए? 30 साल। मतलब अगर आपकी एज 18 साल से 30 साल के बीच में है तो ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे आप देख पा रहे होंगे कि सुपरवाइजर टीओ प्रिंटिंग में भी आपकी 12-12-1 मतलब 25 वैकेंसीज हैं। सुपरवाइजर आईटी के लिए भी आपके पास सीएनपीएन में 2 वैकेंसी है, आईएसपीएन में 3 वैकेंसी है, एसपीपीपीएच में 1 वैकेंसी है। इसी प्रकार से सुपरवाइजर टीओ मैकेनिकल के लिए आपके पास 2 पोस्ट है, आईएसपीएन में 5 पोस्ट है। ठीक है ना? सुपरवाइजर टीओ एसी के लिए 1 पोस्ट है और आईएसपीएन में 2 वैकेंसीज हैं। अच्छा, सुपरवाइजर के लिए जो आपका पे ग्रेड होने वाला है बेटा वो 27,600 से लेकर के 95,910 रुपए है। मतलब आपकी बढ़िया स्केल है यहां पर बेटा। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें सुपरवाइजर टीओ सिविल की, तो यहां पर सीएनपीएन में 1 वैकेंसी है, आईएसपीएन में 2 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपकी टोटल 3 पोस्टें हैं। सुपरवाइजर इंक फैक्ट्री के लिए आपका बीएनपीडी में 3 पोस्ट है। सुपरवाइजर मैकेनिकल एयर कंडीशनिंग के लिए 3 पोस्ट है। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें बेटा यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन, जैसे जिसमें आईटीआई वाले बच्चे एलिजिबल हैं, वहां पर आप देख पा रहे होंगे इनका जो आपका पे ग्रेड है वो आपका 18,780 रुपए से लेकर के 67,390 रुपए है। बीएनपीडी में टोटल 25 पोस्ट है, सीएनपीएन में आपका 25 पोस्ट है, आईएसपीएन में 34 पोस्ट है, एसपीपीपीएच में 24 पोस्ट है। तो मतलब आईटीआई वाले बच्चों के लिए नंबर ऑफ पोस्ट काफी ज्यादा है। अगर जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल की बात करें तो यहां पर आपको 14, 25, 157, 31 वैकेंसी, मतलब शानदार वैकेंसी आईटीआई वाले बच्चों को देखने के लिए मिल रही है। और यहां पर लेकिन एज का ख्याल रखना है कि अगर आपने आईटीआई कर रखा है और अगर आप जूनियर टेक्नीशियन पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए। ठीक है ना? तो आईटीआई डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए शानदार भैया वैकेंसी है, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए भी शानदार वैकेंसीज हैं। तो डिफरेंट जो भी बच्चे अपने अपने ग्रेड में आईटीआई कर रखे हैं सभी के लिए कुछ ना कुछ यहां पर वैकेंसीज देखने को मिल रही है। ठीक है ना? तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखना है। जैसे फॉर्म फिलिंग करने का जो आपका जो डेट है वो 20/4/2026 है, मतलब 20 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। साथ ही क्लोजिंग डेट कब है आपका? 19/5/2026 है, मतलब 19 मई तक आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना? तो ओपनिंग और क्लोजिंग डेट आपको याद रखना बेटा, 20/4/2026 से लेकर के 19/5/2026 तक बेटा ये फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। आप जो बेटा फॉर्म को अप्लाई कैसे कर सकते हैं? तो आपको 20 तारीख से बेटा ये आपका लिंक दिया गया है, इस लिंक के माध्यम से आप जो है फॉर्म के अप्लाई कर सकते हैं। 20 तारीख से फॉर्म भरना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके लिए, आपने अगर डिप्लोमा किया है, आपने आईटीआई कर रखा है, तो आपके लिए शानदार मौका है। आप फॉर्म अप्लाई करिए और आराम से जेईई बनने का सपना जो है अपना पूरा करिए। ठीक है? तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप एमडी टेक्निकल के चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।